ये मजबूती बना के तब सऊदी अरब आइए। मैं आपको एकदम पक्का बना दूंगा, कसम से मोटिवेट कर दूंगा, क्या क्या चीज़ें आप सुधार करके तब आइए। ये चीज़ें आप झेल सकिए तब सऊदी आइए। यहाँ आकर के पैसा कमाना जितना आप लोग आसान समझते हैं ना कि पेड़ पे रखा हुआ है, उतना आसान नहीं है भाई। पत्थर रखना पड़ता है, कसम से बहुत पत्थर पत्थर रखना पड़ता है। कहाँ पत्थर रखना पड़ता है मेरे भाई, हम लोग बता नहीं सकते हैं। मेरे भाई जमशेद भाई, कभी ऐसा हुआ है, आप सऊदी अरब में हैं 2-2.5 साल से, कभी ऐसा हुआ है कि गांव में किसी की जो खास हो शादी हुई हो, आपको अफसोस हुआ हो कि शादी में गए होते तो कितना अच्छा रहता? सऊदी आना है, सब कुछ बोल के आना है बस। भाई देखिए, इनके खास दोस्त की शादी थी और बेचारे ये यही थे। इधर जल्दी जा नहीं सकते हैं, सऊदी 2 साल के बाद ही जा सकते हैं। 2 साल के बाद नहीं जाने का भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जाने के लिए आपको ये जान लीजिए 40-50 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। लाख ही रुपये हो जाता है वो। हाँ, लाख रुपया हो जाता है। 50,000 तो टिकट के हो जाते हैं आने जाने का। और फिर आप सामान भी लोगे, अपनी शॉपिंग भी करोगे तो वो लाख रुपए पे बैठ जाता है। लाख रुपये हो जाएंगे, ये चीज़ें हो गई। और कुछ लोग ना जैसे कि जब यहाँ पे आते हैं तो ये चीज़ें मिस करने लगते हैं कि हमारे दोस्त हैं, हमारे गांव के जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कुर्बानियाँ आप लोगों को देना पड़ता है भाई। चाचा की, फुप्पा की और जी फुप्पो की, सबकी कुर्बानी देनी पड़ती। और सबसे मैं एक बात और बताऊं, ये गर्लफ्रेंड वाले जो आते हैं ना यहाँ गर्लफ्रेंड वाले, भाई जिसकी गर्लफ्रेंड हो और वो बाबू सोना करता हो तो मेरे भाई पत्थर रख लेना इतना बड़ा, आना सऊदी आना, ठीक है ना। नहीं तो अगर जी गर्लफ्रेंड की ज्यादा याद आती है, बाबू सोना ज्यादा है आपका, तो प्लीज भाई सऊदी ना मत आना, वहीं रहना तुम्हारे लिए वही बेहतर है। यहाँ बात करने के लिए भरपूर मौका। अच्छा, 8 घंटे के बाद हम लोग तो फ्री रहते हैं ना, 8 घंटे 8 घंटे ड्यूटी रहती है, इसके बाद फ्री रहते हैं, खाना बनाना, खाना सोना। यह है कि बात करने का आपको दबा के मौका मिलेगा। लेकिन कभी कभी फैज भाई ऐसा होता है बात करने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत से हमारे, मैं अपना ही बात बता रहा हूँ, मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं जो गुस्सा हो जाते हैं कि फ़ोन नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। तो ये बताइए, हम लोगों को कभी कभी वाकई में टाइम नहीं मिलता, थके हारे आते हैं, सो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे मेन बात जो है यहाँ टाइमिंग की है। यहाँ पे अगर जी 5 बजते तो इंडिया में बज जाते हैं 7, साढ़े 7 बज जाएंगे। 2.5 घंटे का फर्क, 2.5 घंटे का फर्क है। पहली बात तो ये है। और फिर दूसरी बात यह है, काम इतना प्रेशर का हो जाता है, कभी कभी कंपनी अर्जेंट काम आते हैं, हर जगह आते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी हर जगह आते हैं, तो वो अर्जेंट काम मांगते हैं। कभी कभी बंदा 7 बजे भी आता है सऊदी के, 7 बजे, 8 बजे भी आता है, 10 बजे भी आता है। तो इस वजह से फ़ोन का कोई वो नहीं होता, अपने घर भी नहीं बात कर पाता बंदा, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जो भी मेरी वीडियो रिश्तेदार लोगों के पास, किसी के भी रिश्तेदार जो सऊदी अरब हैं उनके पास पहुंच जा रही हो, भाई हो, बहन हो, जो लोग भी देख रहे हो, तो नाराज़ मत हुआ करिए। वो गल्फ में आया है ना, तो वो जब वो टाइम मिलता है तो ज़रूर अपनों को याद करता है। अगर नहीं याद कर रहा तो ये समझ जाइए कि थोड़ा सा काम में बिजी है। इस बात का भी ख्याल करें। ये भी कुर्बानी हम लोग देते हैं, कैसे देते हैं हम ही लोग जानते हैं। और फैज भाई ये बताइए, जो हमारे नए भाई हैं सऊदी अरब आना चाहते हैं, यहाँ खर्चा कितना होता है?